थी कि दर्शन दो प्रकार के होते हैं। दर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। तो उसमें बताया गया था कि आस्तिक दर्शन मतलब जो वेद को मानने वाले हैं, एक वो समाज ग्रुप है। एक वो ग्रुप है जो कि वेद को नहीं मानने वाला है, उसको नास्तिक दर्शन बोला जाता है। फिर आपको बताया गया था कि नास्तिक आस्तिक दर्शन भी दो प्रकार की होती हैं। एक ईश्वरवादी आस्तिक दर्शन, एक अईश्वरवादी आस्तिक दर्शन। अईश्वरवादी आस्तिक दर्शन मतलब जो कि भगवान को नहीं मानता है। वेद को तो मानता है बट भगवान को नहीं मानता, जैसे कि सांख्य दर्शन। या जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भगवान को तो नहीं मानते और सांख्य दर्शन में कि तत्व को मानते हैं, जैसे कर्म अपना आप फल बन जाएगा, इस विचारधारा के लोग हैं। और दूसरा ग्रुप है ईश्वरवादी वैदिक दर्शन, मीन्स जो होता है वो भगवान को मानने वाले। उसमें भी भगवान को जो मानने वाले ईश्वरवादी वैदिक दर्शन में भी पांच प्रकार के हैं, जो पंचदेव हैं उनको मानने वाले हैं पांच प्रकार के लोग। जैसे विष्णु, शंकर और सूर्य, गणेश, दुर्गा, ये पंचदेव कहलाए जाते हैं। इन पंचदेव में मानने वाले हैं। फिर इसमें हम लोग जो चर्चा किए थे कि विष्णु दर्शन के बारे में चर्चा किए थे कि विष्णु को मानने वाले भी पांच प्रकार के लोग हैं। विष्णु को मानने वाले क्या है? अद्वैतवादी, विशिष्ट अद्वैतवादी, द्वैतवादी और विशुद्ध अद्वैतवादी, द्वैतवादी और अचिंत्य भेदा भेद, ये पांच प्रकार के दर्शन बताए गए थे। और उसके बाद में नास्तिक दर्शन में भी दो प्रकार के लोग हैं। एक जो ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को मानते हैं जैसे मुस्लिम्स वगैरह हैं, ये लोग वेद को तो नहीं मानते बट ईश्वर को मानते हैं, तो इनको मतलब नास्तिक ईश्वरवादी बोलता जा, नास्तिक ईश्वर अवैधिकवादी। और जो जो नहीं मानता, भगवान को भी नहीं मानता है, वो पेवर जो है नास्तिक होता है। जैसे जो लोग हैं जो कि बोलते हैं कि ये प्रकृति से ही हमको सब कुछ मिलता है, प्रकृति ही सब कुछ है, तो इस प्रकार के लोग होते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो पांच प्रकार, छह प्रकार का हम लोगों ने हमारा जो मतलब है, वो हमारा मतलब है वो है पांच प्रकार के जो मतलब जो विष्णुवादी, जो विष्णुवादी वैदिक दर्शन है, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो विष्णुवादी वैदिक दर्शन में जो छह प्रकार के लोग हैं, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो लोग हैं जो कि निराकार को मानते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि साकार भगवान को मानते हैं। तो निराकार को मानने वाले जो अद्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी, वो भगवान को निराकार मानते हैं। और जो पांच लोग हैं, विशिष्ट अद्वैतवादी, विशुद्ध द्वैतवादी और द्वैतवादी और अचिंत्य भेद, ये पांच ग्रुप के लोग हैं जो कि ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। तो इसको हम दो कैटेगरी में करती है, एक निराकारवादी, एक साकारवादी। तो अब हम स्टडी करेंगे, पहले निराकारवादी का स्टडी करेंगे, उसके बाद हम साकारवादियों का स्टडी करेंगे। तो निराकारवादी मीन्स आप सब लोग सुनते होंगे, निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना। ये जो निराकारवादी होते हैं निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। और बाकी तो हमने बताया कि जो सविशेष साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। अब अब यहाँ से मैं क्लास शुरू करता हूँ, उससे पहले मैं चरण कर लेता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदार्थिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तां सञ्जीवम् साद्वैतं साधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादाम सैगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो यो च पतितं नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इसका अच्छा मैं उपस्थित सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक बात मैं बताना चाहूंगा आप सबको, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है मैनुअल है, मेरे हाथ से लिखी हुई है। और मेरा हिंदी जो है बहुत कमजोर है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है इसमें, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो मैनुअल किया हुआ हाथ से मेरा लिखा हुआ, जहां से कहीं में मिला थोड़ा सा ये सब्जेक्ट, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कहीं कहीं है इसमें, तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। पर वो थोड़ा और नीचे दिखाएंगे। आज का जो क्लास है वो मैं एक श्लोक के माध्यम से करूंगा, और श्लोक है नीचे, एक वहां से करिए, दिखाइए। यस, यस, बस 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 बस। एक श्रीमद् भागवतम का एक श्लोका में लिया हूँ, 3:29-13। सालोकम सारिष्ट सामीप्य सारूप एकत्व अप्युता मानम ना गृहंति बिना मत सेवनम जना। भागवतम 3:29-13। यहाँ पर बताया गया है, शिला प्रपात बता रहे हैं कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है। 5 प्रकार की, तो उसमें देखो दिया हुआ, एक मुक्ति वो है जिसको बोलते हैं एकत्व मुक्ति, या इसी को सायुज्य बोलते हैं, या इसी को कैबल्य बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। ये मुक्ति जो सायुज्य या कैबल, ये मुक्ति होती है निर्विशेष निराकारियों की। और साकार वालों का क्या है, जो साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनका क्या मुक्ति है? सालोक मुक्ति, सारिष्ट मुक्ति, सामीप मुक्ति और सारूप मुक्ति। तो जो है ये अब इसको एक मुक्ति को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। जो निर्विशेष निराकार है, एकत्व, एकत्व मतलब एक हो जाना। मुक्ति के बाद, मुक्ति के बाद क्या होता है? जीव और परमात्मा एक हो जाता है, उसको एकत्व मुक्ति बोलते हैं। जैसे नदी समुद्र में मिल गया, तो अब एक हो गए, तो नदी क्या बन गया? समुद्र बन गया, नदी का अस्तित्व खत्म। ऐसे एकत्व मुक्ति में आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, फिर आत्मा का अस्तित्व खत्म, यानी कि उसकी मन बुद्धि खत्म। अब वो आत्मा ही परमात्मा बन गया, उसी को बोलते हैं एकत्व, एक हो जाना, या उसी को सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, और उसी को कहीं कहीं पर कैवल्य मुक्ति भी बोलते हैं। ये लोग एक हो जाते हैं। बट जो साकार ब्रह्म के उपासक हैं, वो उनका सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद भी आत्मा परमात्मा एक नहीं होता, दो रहते हैं। द्वैतवादी जिसको बोलते हैं, ये अद्वैत का सिद्धांत बनाते हैं, और बाकी सब लोग द्वैतवाद का सिद्धांत बनाते हैं। द्वैत मतलब दो, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। तो ज्ञानी जो होता है वो तो एक हो गया, और जो 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 भक्त होता है, इसको भक्त की मुक्ति बोलते हैं। वो क्या करेगा मुक्ति के बाद? वो मुक्ति के बाद में भगवान के लोक को जाएगा, और वहां लोक में जाकर क्या करेगा? शालोक, भगवान के लोक में जाएगा, भगवान भगवान के समीप जाएगा, भगवान के जैसा बन जाएगा। वहां पर भी आपको 4 हाथ हो जाएंगे। हाँ, तो ये सब जो है जो ये 4 चीजें हैं। मुक्ति, भगवान भगवत नाम जाने के बाद में भी आप वहां पर भगवान के दर्शन करोगे, भगवान के समीप बैठोगे, भगवान के जैसे बन जाओगे, भगवान की जैसा ऐश्वर्य हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, भगवान की सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। बट आप रहोगे दो, एक नहीं रहोगे। दोनों की मुक्ति में आपको, मुझे उम्मीद है कि दोनों की मुक्ति में समझ में आ गया होगा। बेसिक रूप से निर्विशेष निराकार एक हो जाते हैं, और ये लोग जो सविशेष निराकार वाले हैं वो दो रह जाते हैं। अच्छा, अब आगे का जो क्लास है, मैं लूंगा एकत्व मुक्ति के बारे में पहले, फिर इसमें आऊंगा। ज्ञानियों को जो एकत्व मुक्ति होती है, किसको होती है? ज्ञानियों की। तो ज्ञानी का जो मुक्ति होता है वो होता कैसे है? भक्त को मुक्ति के लिए नौ 9 साधन है, आप सबको पता है। 9 साधन जिसको बोलते हैं नौधा भक्ति, है ना? श्रवण कीर्तन स्मरणम वाला जो पूरा,
श्रवण कृष्ण स्मरण पास्योनम अर्चनम बंधन साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। ये जो है नौ नौ मुक्ति को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ये नौ साधन बताए गए हैं भक्त के लिए। ज्ञानी को क्या बताया गया है? उनका 8 अतरंग साधन है, उनके पास 8 जो है अतरंग साधन है मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ क्या क्या है। वो थोड़ा ऊपर करेंगे, दूसरा स्लाइड दिखाएंगे। हाँ, थोड़ा छोटा करेंगे तो सभी आ जाएंगे, आठों में एक साथ आ जाएगा नहीं। हाँ, थोड़ा और छोटा करेंगे। हाँ बस, हो गया। थोड़ा सा बड़ा करने से होगा क्या? थोड़ा सा बड़ा करेंगे। नहीं, निकल गया। चलो ठीक है, पर रहने दो बस, ठीक है। तो मुक्ति के जो 8 अतरंग साधन है, जो ज्ञानियों की है, हालांकि आपको इससे कोई सरोकार नहीं है, बट क्योंकि ये क्लास जो है एडवांस क्लास है, इसलिए आपको जानना चाहिए। कभी कोई मिल जाए तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, इतना आपको ज्ञान हो जाए तो। पहला है इनका 8 विवेक। विवेक मतलब क्या होता है? जो ज्ञान मार्ग पर चलना चाहता है ज्ञानी, वो पहले क्या करते हैं? पहले वो विवेक अपने अंदर लाते हैं। विवेक मतलब कि मैं आत्मा हूं, ये संसार मुझसे अलग है, संसार आत्मा का विरोधी है, आत्मा का संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक, ये अगर आपको ज्ञान हो गया तो समझ लो आपको विवेक हो गया। अब विवेक आने के बाद फिर क्या होगा? वैराग्य। जब आप समझ जाते हैं कि ये आत्मा, संसार आत्मा का विरोधी है, तो संसार से आपको क्या हो जाएगा? वैराग्य हो जाएगा। हरे हरे कृष्णा वैराग्य, प्रभु। हर सब, हाँ। प्रभु ये और एक बार थोड़ा बोलेंगे, ये आर्ट क्या है? थोड़ा तो पहले थोड़ा समझ में विवेक नहीं ये आया। है, विवेक मतलब ये समझ। नहीं नहीं नहीं, विवेक मतलब समझ। ये आर्ट आर्ट किसके अंदर में आते हैं? 8 मतलब किस? जो साधन है मोक्ष प्राप्त करने के, 8 साधन। जैसे भक्तों का 9धा भक्ति है, ऐसे ज्ञानियों का 8 8 अतरंग साधन है मोक्ष प्राप्त करने का। ये 8 साधन है। तरीका कैसे है मोक्ष, एक ज्ञानी मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा, किस रास्ते पे चलेगा, वो रास्ता बताया गया है ज्ञानियों का। तो उस रास्ते में सबसे पहले उनको विवेक आता है। ज्ञानियों को पहले विवेक अपने अंदर धारण करते हैं कि मैं आत्मा हूं, संसार मेरा आत्मा का विरोधी है, संसार का कोई परमानेंट अस्तित्व तो नहीं है, आत्मा का परमानेंट अस्तित्व है, ये संसार आत्मा का विरोधी है। ये सब जब जान जाते हैं ज्ञानी कि ये संसार क्या है, आत्मा क्या है, तो फिर वो वैराग्य हो जाता है उनको। किससे? संसार से वैराग्य हो जाता है। ठीक है। और जब उनको उनको जब वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य मतलब क्या? राग खत्म हो जाता है। देखो, राग और वैराग 2 वर्ड है। तो जब आपके अंदर राग अगर खत्म हो गया, राग मतलब अटैचमेंट, अगर राग खत्म हो गया तो वैराग अपने आप हो जाएगा। अगर संसार से राग, संसार में अटैचमेंट खत्म हो गया तो संसार से वैराग अपने आप हो जाएगा। और वैराग, राग कब खत्म होगा? जब आपको उसके बारे में ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि आप आप जो है, आप बहुत कई दिनों से बहुत भूखे हैं और आपके सामने 56 भोग आएगा, तो आप उस खाने को देख करके, प्रसाद को देख आपको लालच आएगा कि मैं कितना जल्दी खा लूं। या आप लोग व्रत करते हैं ना, निराजल, तो शाम को अगर खाते हैं तो शाम को भोजन मिलता है तो आपको कितना उत्सुकता होती है कि कितना जल्दी से खा लूं, कितना जल्दी से खा लूं। अब उसको खाने में आपको अटैचमेंट हो गया। लेकिन किसी ने अगर बोल दिया, अरे क्या कर रहे हो, ये खाना मत खाओ, क्यों? इसमें जहर मिला है। अब आपको क्या होगा? तुरंत उस खाने से बैराग हो जाएगा। अरे इसमें जहर मिला है, ये तो हमारे लिए हार्मफुल है, मैं इसको नहीं खाऊंगा। कितना भी भूख लगाओ आपको, लेकिन नहीं खाओगे। क्यों? आपको ज्ञान हो गया, विवेक हो गया कि इस खाने में जहर है, इस खाने को खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अब आप नहीं खाओगे। तो इससे ज्ञानी लोगों को वैराग्य हो गया संसार से, कि उनको लोग समझ गए हो ज्ञानी कि संसार हमारा आत्मा का विरोधी है, संसार से हमें कुछ लेना देना नहीं।
तो उनको बैराग हो गया। बैराग के बाद आती है समाधि षट संपत्ति। अब समाधि षट संपत्ति भी में भी 6 विभाग हैं। क्या है? सम। सम मतलब मन पर कंट्रोल। मन पर कंट्रोल। एक ज्ञानी क्या बोलता है कि मन पर कंट्रोल करो, और भक्त क्या बोलता है कि मन पर कंट्रोल तो होगा ही नहीं। कब तक? जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। ज्ञानी, जो अर्जुन जैसे ज्ञानी, जिन्होंने इतना तपस्या कर रखी है, अर्जुन, और अर्जुन खुद बोलता है, मन मना भव भक्तो मत याज माम नमस्कुरु। ये वाले, जब ये भगवान ने बोला था इस श्लोक का, तो उन्होंने बोला था, अर्जुन ने क्या बोलता है, आसन, कि हमारा जो है, वायु को हम कंट्रोल कर लेंगे लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अर्जुन बोल रहा कि वायु को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मन ही इतना चंचल है। कृष्ण ने उसको डांटा नहीं, क्या बकवास कर रहा है, क्यों नहीं मन पर कंट्रोल करेगा। कृष्ण ने एडमिट किया, यस अर्जुन तू ठीक बोलता है कि मन पर कंट्रोल नहीं। तो मन पर कैसे कंट्रोल होगा? जब मन 100% भगवान में लग जाए, भगवान के चरणों में लग जाए, तभी कंट्रोल हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। देखो, एक भंवरा है ना, एक काठ के डिब्बी में उसको बंद कर दो, वो काठ की कितना मजबूत हो, कितने एमएम का प्लाई हो, उसमें छेद करके वो निकल जाता है, इतना स्ट्रांग है। लेकिन वही भौरा जब कमल के ऊपर बैठता है, इतना कोमल पत्ता, और कमल बंद हो जाती है, तो उस कोमल पत्ते को छेद करके नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि उसका कमल से अटैचमेंट हो गया है। ऐसे ही कितना भी स्ट्रांग हो आप, कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन सब जगह से निकल जाओगे, लेकिन सब चीज को कंट्रोल कर लोगे, लेकिन मन को नहीं कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि मन इतना स्ट्रांग है, चंचल है। हाँ, ये कंट्रोल हो जाएगा अगर भगवान के चरणों में आपका अटैचमेंट हो जाए, तो बाकी जगह से आपका अटैचमेंट खत्म। तो ज्ञानी क्या बोलते हैं कि पहले मन पर कंट्रोल करो। इम्पॉसिबल। वो अपने कितने भक्तों को, आज इतना बड़ा विश्व है, कौन कंट्रोल कर सकता मन पर? इसीलिए बोला जाता है ज्ञान का रास्ता बहुत कठिन है। मन पर कंट्रोल हो जाए, फिर दम। दम मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल करो। ये लोग उल्टा बोलते हैं, पहले मन पर कंट्रोल करो फिर इंद्रियों पर कंट्रोल करो, जबकि पहले इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। मनुष्य जो है इंद्रियों पे तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता। चलो एनी हाउ, उनकी उनकी सिद्धांत है, वो अपना पता नहीं क्या लॉजिक देते हैं। सब मतलब मन पर कंट्रोल, दम मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल, श्रद्धा। श्रद्धा, अब जब मन पर कंट्रोल हो गया, तब गुरु के पास जाओ और उनसे श्रद्धा होकर के प्रश्न पूछो। यानी श्रद्धा मतलब गुरु के वाक्यों पर पूर्ण विश्वास, शास्त्रों के वाक्यों पर पूर्ण विश्वास, इसको बोलते हैं श्रद्धा। फिर जब वो श्रद्धा होगा, फिर समाधान, श्रवण कीर्तन, फिर आप जो है श्रवण कीर्तन में मन को लगाओ, और फिर समाधान के बाद फिर प्रतिष्ठा आती है, सहनशीलता आ जाएगी अब एकदम आपको। और सहनशीलता के बाद फिर उपरति, अब संसार में रुचि, अरुचि खत्म हो गई, संसार से वैराग्य हो गया, संसार से अरुचि खत्म। ये स्टेप है उनका। और जब संसार से अरुचि खत्म हो गई, संसार से वैराग्य हो गया, संसार से अरुचि खत्म हो गई, तो भगवान में मुमुक्ष तत्व, मुमुक्षत्व मतलब भगवान को, या मुक्ति पाने, भगवान नहीं कहेंगे, मुक्ति पाने की तीव्र इच्छा। अब ज्ञानी में मुक्ति को पाने की तीव्र इच्छा होती है। कितना इच्छा? जैसे मान लो एक शिशु है, 2 घंटे में कितना भूखा, फिर 4 घंटे में और भूख लग जाएगी, 6 घंटे में इतनी भूख लग जाएगी कि वो चिल्लाना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही इतनी तीव्र इच्छा हो जाए आपको मोक्ष पाने की, जब इतना सब कुछ हो जाए, तब श्रवण आता है उनका, गुरु से सुनो। हमारे यहाँ श्रवण सबसे पहले आता है, फर्स्ट में आता है श्रवण कीर्तन स्मरण, पास से होना। यहाँ श्रवण देखो इनका अब आया, कि श्रवण मतलब गुरु से सुनो, फिर मनन, फिर जो गुरु बोलता है उसको सुनो, सर्व चिंतन करो, उस पर चिंतन करो।
फिर समाधि आएगी, आप फिर समाधि में चले जाएंगे, और समाधि के बाद फिर मोक्ष, मोक्ष आएगा। समाधि के बाद फिर मोक्ष आएगा। ये उनका चैनल है। बहुत मुश्किल है। इस बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ज्ञान मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है। बहुत कठिन है, लेकिन मिलता क्या है उसको देखेंगे। आप प्रभु स्क्रीन हटा सकते हो। अब इनका जो है, इनका ज्ञानियों का जो लक्ष्य क्या है, ज्ञानियों का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन क्या अगर ये समाधि में चले जाए तो क्या इनको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि समाधि, बोलते हैं, ज्ञानी अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंच करके भी नीचे गिरता है, जबकि भक्तों में ऐसा नहीं होता। भक्त को तो जो भी भक्ति करेगा उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इनको अंतिम लक्ष्य पर पहुंच करके भी नीचे गिरते हैं ये। अंतिम लक्ष्य इनका क्या? समाधि। समाधि से मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, समाधि मतलब क्या? समाधि से माया नहीं जाएगी। समाधि कैसा होता है कि जितने देर तक ये समाधि में रहेंगे, समाधि मतलब अहम ब्रह्मास्म तक पहुंच जाते हैं, अहम ब्रह्मास्म, मैं ही ब्रह्म हूं, इस लेवल पर वो पहुंच गए। इस लेवल पर पहुंचने का मतलब कि जब तक समाधि में है तब तक माया इनको कुछ नहीं करेगी, माया से फ्री है ये। लेकिन जैसे ही समाधि से निकलेंगे, माया इनको फिर अटैक करेगी। कैसे? जैसे मान लो, एक आपको एक मधुमक्खी अगर आपको दौड़ा ले, तो उनसे बचने के लिए आपको क्या रास्ता है, कोई बताएगा? प्रभु जी, हम पानी का सहारा लेंगे, हम पानी पानी के में डूब अंदर जाएंगे। छुपेंगे। ओके। अच्छा बताओ प्रभु, जब पानी में आप डूब जाओगे अंदर, तो मधुमक्खी भाग जाएगी? नहीं प्रभु, ऊपर ही ऊपर ढूंढती ऊपर रहेगी घूमती हमारे रहेगी, को। और वो सोचेगी कब निकले, कब मैं इसके ऊपर अटैक करूं। और आप पानी के अंदर कितना देर तक रहेंगे? हम निकल थोड़े समय के लिए रहेंगे, फिर जैसे ऊपर आएंगे तो फिर फिर मधुमक्खी हमारे पीछे पड़ जाएगी। पीछे पड़ जाएगी। ऐसे ही ज्ञानी क्या करते हैं, माया से हटाने के लिए, जैसे ही वो समाधि में चले जाते हैं, लेकिन समाधि में से जैसे निकलेंगे, जब तक समाधि में रहेंगे तब तक माया से फ्री रहेंगे। जैसे समाधि में चले जाएंगे, तुरंत माया उनको पकड़ेगी और फिर नीचे गिरेंगे वो। जो सब कुछ खत्म, जो भी साधना किए थे ना, वो साधना सब खत्म। अच्छा, अगर मान लो कोई कोई इतने संसार में कोई एक आधा, अगर मान लो परमानेंट जो है उसका मिल जाता है मोक्ष, समाधि में चला जाता है, तो भी उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कि देखो, ज्ञानियों का जो है मोक्ष जो है, मोक्ष से आत्मज्ञान हो सकता है, मतलब ज्ञान से आत्मज्ञान हो सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। और जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका? आत्मज्ञान का मतलब कि मैं आत्मा हूं। ज्ञानियों को अपने ज्ञान के बल पर ये पा लेता है कि मैं आत्मा हूं, ये उसके अंदर रियलाइजेशन में आ जाता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान उसको नहीं होता। और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो अब ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं होता है उसको?
उसमें भी कारण है कि आत्मज्ञान तो हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है उसको। तो उसमें देखो, आप इसको समझो कि अगर आप जैसे भगवान से विमुख होते हैं तो क्या होता है, तुरंत माया आपको लग जाती है। अच्छा, माया, ये माया जो है, जब आपको लग गई, माया आपने आपको पकड़ा, तो क्या होता है, जीव में क्या परिवर्तन होता है। हम लोग जब भगवान से, हम लोग भगवान के विरोधी है ना। हम लोग कितने बार क्लास में सुने कि हम लोग भगवान के सब विरोधी हैं। शिला प्रभुपाद बताते हैं, हमारे बहुत सारे आचार्य लोग बताते हैं कि हम लोग भगवान से विरोध किया, इसलिए हम लोग इस संसार में आए। तो हम जैसे भगवान की तरफ पीठ किए, सबसे बड़ा, अगर हमारा गलती हम करते हैं तो भगवान की तरफ पीठ करना। भगवान की तरफ कभी पीठ, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। जैसे हम भगवान की तरफ पीठ किए, ऐसे ही हमको माया दबोची, और दो काम हुआ। क्या काम? एक तो हम अपने स्वरूप को भूल गए। हमारा स्वरूप क्या है? हम भगवान के अंश शक्ति हैं। भगवान का शक्ति होने के कारण हम भगवान के अंश हैं, और भगवान का अंश होने के कारण हम भगवान का दास हैं। और दास का काम है अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए स्वामी की सेवा करना। ये हमारा क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान नहीं, सॉरी, ये हमारा मतलब ये स्वरूप है हमारा, कि हम भगवान के दासों के दास हूं, ये हमारा स्वरूप है। तो पहला काम होता है, माया आपके स्वरूप को भुला देगी। दूसरा काम करेगी कि अपने स्वरूप को भुलाकर आपको, अपने आप को शरीर मानेगी, और शरीर से संबंधित लोग और वस्तुओं को अपना मानेगी। यानी कि संसार में अटैचमेंट हो गया, अपने लोगों में, नाते रिश्तेदारों में अटैचमेंट हो गया, अपने प्रॉपर्टी में अटैचमेंट हो गया, यहीं पर फंस गए। तो दो प्रकार की माया होती है, एक स्वरूपा भर का माया, एक गुणा भर का माया। स्वरूपा भर का माया क्या करती है? आपके स्वरूप को भुला देती है। आपके स्वरूप को भुला देती है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। और गुणा मार्ग का माया क्या करती है कि अब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण है, ये तीन गुण आप में आपको जकड़ लेती है। तो ज्ञानी जो है, वो स्वरूपा भर का माया का तो जीत लेता है अपने ज्ञान से, बट गुणा भर का माया नहीं जीत पाता। स्वरूपा भर का माया कि मैं आत्मा हूं, ये उसको समझ में आ जाता है, ये उसके रियलाइजेशन में भी आ जाता है। लेकिन गुणा भर का माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में, तमोगुण और रजोगुण को भी जीत लेता है वो, लेकिन तमोगुण को नहीं, सतोगुण को नहीं क्रॉस कर पाता। यानी कि वह अविद्या माया को जीत लेता है, विद्या माया को नहीं जीत पाता। अविद्या माया क्या है? सत्व, तमोगुण और रजोगुण, इन दोनों को अविद्या माया बोला जाता है, और सत्वगुण को विद्या माया बोला जाता है। तो अविद्या माया को वो जीत लिया, यानी, बट विद्या माया को वो नहीं जीत पाता है। क्यों नहीं जीत पाता है? उसका भी कारण है। यहाँ पे थोड़ा फिलॉसफी और अभी, और हम डीप में आपको ले जा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा डीप में जाएंगे अभी। ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर, जो भगवत ब्रह्म ज्ञान नहीं कर पाता, आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसका चिंतन, वो लोग चिंता करते हैं ना, चिंतन से ही सब कुछ पाते हैं ना। समाधि में जाकर के चिंतन करके बैठ गए। तो ज्ञानी जो चिंतन करेगा, वो किससे करेगा? कौन सी मशीन से करेगा? बताओ आप लोग, कहाँ से वो आप लोग कहाँ से सोचते हो? मन से करेगा। मन से, बुद्धि से, है ना? तो बुद्धि आपका से। मन किससे बना है? आपका मन किससे बना है? माया से प्रभु। माया से बना है ना? जिसको मतलब छिप छप पाउंड गंगा समीरा, यानी माया मतलब संसार से बना है।
तो अगर आपका मन माया से बना है, एक ज्ञानी का मन माया से बना है, तो माया से जो चीज, माइक वस्तु से जो चीज निकलेगी वो माइक होगी या दिव्य होगा? माइक होगा। माइक होगा। तो उसका जो चिंतन होगा वो माइक मन बुद्धि से होगा। तो माइक मन बुद्धि से दिव्य वस्तु को क्या आप प्राप्त कर सकते हैं? ब्रह्म ज्ञान क्या है, दिव्य है या माइक है? दिव्य है प्रभु जी। दिव्य है। भगवान की हर चीज दिव्य होती है। भगवान के जन, भगवान की वस्तु या कुछ भी है जो भगवान से संबंधित जो कुछ भी है वो सब दिव्य होता है। आप देखेंगे, आप वहां पर जाएंगे जब गोलोक में या जो बैकुंठ में, वहां पर हर चीज दिव्य होगा। वहां तो ना तो सूर्य है ना तो चंद्र है, किसी की गति नहीं, कोई गति किसी की नहीं है वहां पर। तो वहां पर प्रकाश कैसे होता है? हर एक वस्तु में शेल्फ प्रकाश है, क्योंकि वहां का हर एक चीज भगवान ही बने हैं। गोलोक का या बैकुंठ का वहां का एक कण है, रज कण है, वो भी भगवान ही है। सब कुछ भगवान ही है वहां पर, वस्तु भगवान ही है। इसलिए हर वस्तु में स्वयं प्रकाश है। उनको किसी किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि हर चीज दिव्य है। तो अब बोलते हैं कि जो भगवान, जो ज्ञानी जो सोचते हैं, वो उनकी जो सोच होती है मन बुद्धि से, जो ध्यान करेंगे वो मन बुद्धि से करेंगे ना। तो मन बुद्धि से ध्यान करेंगे तो जो भी चीज उनको होगा वो माइक होगा। और माइक मन बुद्धि से की जो गति जो है वो ब्रह्म लोक तक नहीं है। जो बिरजा नदी है उससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि माया, कोई भी वस्तु, हमारे बैकुंठ लोग और जो मृत्यु लोग, इनके बीच में एक बिरजा नदी है ना। तो माया के गति कहाँ तक है? ब्रह्म, मैं अगर ब्रह्म लोग बोलूं मैं तो वो कौन सा ब्रह्म, जहां पर ब्रह्मा रहते हैं, जहां पर चतुर्मुखी ब्रह्मा रहते हैं उसको ब्रह्म लोग बोला जाता है। भगवान को भी ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक ही वर्ड को कई कई जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो बोलते हैं कि माया का गति ब्रह्म लोक तक है, यानी ब्रह्मा का जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है उनके लोक तक है, गति है। उसके आगे फिर बैकुंठ है, गोलोक जो भी है आध्यात्मिक लोक है। तो आध्यात्मिक लोक उधर। तो आपका जो माया माइक माइक माया का जो अधिपति है वो ब्रह्म लोक तक है। आध्यात्मिक लोक में माया इंटर नहीं कर सकती। ना तो माया इंटर कर सकती है, ना तो माया का कोई वस्तु इंटर कर सकता है। तो जो ज्ञानी जो सोचेगा, वो जो सोच उसकी निकलेगी वो माइक होगी। तो माइक चिंतन से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। माइक चिंतन से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। और ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, मैं यहाँ पर टाइम देता हूँ, किसी के अंदर कोई प्रश्न है क्या? तो फिर मैं आपकी तरफ से प्रश्न करूंगा। इसमें कोई 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 प्रश्न हो सकता है आप लोगों का? भक्त, कि भक्त क्या करते हैं? ओके, देखो, अगर ज्ञानी अपने माइक मन बुद्धि से सोचता है, तो भक्त कौन सा दिव्य मन बुद्धि से सोचता है? क्या करता है? भक्त किससे सोचता है? तो ये मन बुद्धि से ही सोचता है ब्रो। वो भी माइक मन बुद्धि से सोचता है। तो फिर हमारा भी तो वही गति है। तो हमको कैसे मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी? जब ज्ञानियों की नहीं हो सकती तो भक्तों की कैसे हो जाएगी? श्रवण कीर्तन स्मरण, आप भगवान का स्मरण कैसे करते हो? बताओ, भगवान का स्मरण करते हो कैसे करते हो? हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर। महामंत्र का जप करते हो
देखो, महामंत्र तो श्रवण कीर्तन हो गया, महामंत्र तो क्या हो गया, कीर्तन हो गया। हाँ, श्रवण जो है कान से सुनते हो, और स्मरण जो भगवान को याद करते हो, वो मन से याद करते हो, बुद्धि से याद करते हो। तो आप जो काम करते हैं वो माइक मन बुद्धि से करते हैं कि नहीं? जी। तो आपका कल्याण कैसे होगा? आपको कैसे भगवत प्राप्ति होगी? हाँ। आप, माइक वस्तु से हम लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं। हाँ, माइक बुद्धि सेवा में लगाते हैं। जो जो हम करेंगे तो वो भी तो माइक ही होगा, वो भी तो माया का ही होगा सब कुछ। ज्ञानियों को तो हम उनके ऊपर वो लगा दिया प्रश्न चिन्ह, कह रहे तुम्हारी बुद्धि, तुम लोग जो चिंतन करते हो ना, ध्यान में बैठते हो ना, इससे जो निकलने वाली है वो माइक होती है। माया की गति आध्यात्मिक लोग तक नहीं है। कैसे भगवान का चिंतन करेंगे? प्रभु जी, हम पहले जप करके मन हृदय को शुद्ध करते हैं ना पहले, हाँ, हाँ, थोड़ा उसके थोड़ा बाद रास्ते में। जा रहे हैं। यस, यस, थोड़ा माता जी आए हैं, अभी अभी मंदिर की तरफ चल रहे हैं आप। देखो, ज्ञानियों की, बोलते हैं ज्ञानियों की निरंजन ज्ञान भी हो जाए तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। निरंजन ज्ञान मतलब कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों एक हो जाए। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाए, उसको बोलते हैं निरंजन ज्ञान। तो वो भी अगर उतना लेवल पर भी ज्ञानी पहुंच जाए तो भी उसको भगवत प्राप्ति, उनका भगवत प्राप्ति क्या, उनका मोक्ष, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। भक्त क्या करता है कि भक्त भी चिंतन करता है, स्मरण करता है भगवान का, माइक मन बुद्धि से ही करता है। लेकिन अंतर क्या है कि ज्ञानी निर्विशेष निराकार का चिंतन करता है, और भक्त जो है साविशेष साकार का चिंतन करता है। ज्ञानियों का ब्रह्म है, निर्विशेष है, वो कुछ करता ही नहीं है। ज्ञानियों का ब्रह्म कुछ नहीं करता। कितना भी चिंतन करो, कितना भी निराकार का कितना भी उपासना करो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। निर्विशेष मतलब क्या? जिसका कोई विशेषता ना हो। ब्रह्म, ठीक है, भगवान के तीन रूप है, तीन रूप है ना भगवान के, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। कोई डाउट नहीं इसमें कि ब्रह्म होता है, कोई डाउट नहीं। ब्रह्म निराकार भी होता है, साकार दोनों होते हैं। ऐसा मत बोलिएगा कि ब्रह्म भगवान निराकार नहीं होता। ब्रह्म भगवान निराकार भी होता है और साकार भी होता है, दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें यह समझना है कि हमारा काम किससे बनेगा, निराकार ब्रह्म से बनेगा या साकार ब्रह्म से बनेगा। तो जो निराकार ब्रह्म वाले की हालत क्या है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं निराकार ब्रह्म के ऊपर चिंतन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो उनका ब्रह्म का एक गुण है कि वो कुछ करता ही नहीं है, निर्विशेष है। देखो, एक इंजीनियर है, अगर एक इंजीनियरिंग डिग्री कर लिया, उसके पास उसके पास डिग्री है, और अगर वो कुछ ना करे, जाकर के सब्जी बेचे, तो उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री की क्या वैल्यू? कोई वैल्यू है? इंजीनियरिंग का कोई फायदा होगा? नहीं होगा, नहीं नहीं। नहीं होगा। तो उसकी डिग्री लेना क्या हो गया, निर्विशेष हो गया वो, कोई विशेषता निराकार। नहीं है। भगवान में, निराकार ब्रह्म में सब शक्तियां हैं। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति, जो शक्ति साकार भगवान में है वही शक्ति निराकार भगवान में है। सब कुछ है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है। ब्रह्म, निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता, सिर्फ अपनी सत्ता होती है उसकी बस। साकार ब्रह्म क्या करता है? साकार ब्रह्म करता है, सब कुछ करते हैं। आप अगर साकार ब्रह्म की उपासना करेंगे, आप चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान क्या है? शुद्ध वस्तु है। अंतःकरण को धोने के लिए क्या चाहिए आपको? डिटर्जेंट चाहिए। कौन सा डिटर्जेंट? शुद्ध पानी चाहिए। शुद्ध, शुद्ध पानी क्या है? सबसे शुद्ध क्या है? शुद्ध वस्तु किसको बोलते हैं? शुद्ध वस्तु उसको बोलते हैं जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हो, उसको शुद्ध वस्तु बोलते हैं। जो वस्तु या व्यक्ति सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अंडर में आता है वो अशुद्ध होता है, विशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है वो। तो भगवान क्या है? गुणातीत है,
वो तीनों गुणों से ऊपर है, इसलिए भगवान शुद्ध है। और इस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान की जरूरत है। तो हम भगवान का नाम का चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम का जो स्मरण करते हैं, भगवान के नाम को जपते हैं, तो इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। और अंतःकरण शुद्ध होने से भी कोई काम नहीं बनेगा। आप क्या कर सकते हो? आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अंतःकरण को शुद्ध कर लो भगवान का नाम से, श्रवण कीर्तन स्मरण से अपना अंतःकरण को शुद्ध कर लो। इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और शुद्धि करने से क्या भगवान मिल जाएगा? अंतःकरण शुद्ध करने से भगवान मिल जाएगा? उत्तर है नहीं। आपका काम कब बनेगा? जब अंतःकरण दिव्य होगा। और दिव्य कैसे होगा? वो आपके बस की बात है नहीं। दिव्य बनाना आपके बस की बात है नहीं। आप सिर्फ शुद्ध कर सकते हो। हाँ, शास्त्र बताता है कि जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब गुरु की कृपा से आपको स्वरूप शक्ति मिलेगी। और तब अंतःकरण आपका दिव्य होगा। तब आप भगवान को सालोकम सारे रूपम सारिष्टम एकत्व, तब भगवान से आप एकत्र हो सकते हो। उनके रूप, उनके गोलोक जा सकते हो, उनके समीप रह सकते हो, उनको देख सकते हो, उनको टच कर सकते हो, उनके सब कुछ कर सकते हो। जब अंतःकरण आपका दिव्य बनाना बन जाएगा। ज्ञानियों के अंतःकरण दिव्य नहीं बनता, क्योंकि निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो फिर उनको मोक्ष कैसे होगा? क्या शंकराचार्य को मोक्ष नहीं हुआ? जी हाँ, हुआ। शंकराचार्य को मोक्ष हुआ, लेकिन उनके अपने ज्ञान से मोक्ष नहीं हुआ। उन्होंने जब साकार ब्रह्म की उपासना की, निराकार का भक्ति करते करते थक गए, फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की, साकार ब्रह्म की उपासना की, साकार ब्रह्म को स्थापित किए, चारों धाम में भगवान कृष्ण को स्थापित किए, की मूर्ति की स्थापना की शंकराचार्य ने। जिन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, उन्होंने मूर्ति की स्थापना की, भगवान श्री कृष्ण की उपासना की, साकार ब्रह्म की उपासना की। उसके बाद उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ, दिव्य हुआ, और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनको ब्रह्म फिर भी उनको प्रेमानंद नहीं मिला। प्रेमानंद उनको नहीं मिला। उनकी जो लक्ष्य थी मोक्ष, वही हुआ। भक्त को तो, भक्त का लक्ष्य क्या है? प्रेमानंद पाना, गोलोक जाना। भक्त का लक्ष्य क्या है? गोलोक जाना। बोलते भगवान के पास जाओगे तो जो मांगोगे वो मिलेगा। संसार मांगोगे संसार मिलेगा, ब्रह्मानंद मांगोगे ब्रह्मानंद मिलेगा, जगदानंद मांगोगे जगदानंद मिलेगा, और प्रेमानंद मांगो प्रेमानंद मिलेगा। जो मांगो मिलेगा। भगवान ने फिर इनको मोक्ष दिया, लेकिन इनकी लक्ष्य था मोक्ष, तो उनको मोक्ष मिला। जिसका लक्ष्य गोलोक जाना, गोलोक जाएगा। जिनका लक्ष्य इसी में संसार में भोग करना, ध्रुव महाराज ने क्या किया? भगवान की भक्ति किया। उनका किस उद्देश्य से भक्ति किया? कि हमें हमारे पिता से बड़ा राज्य मिले। मिला, उनको ध्रुवलोक मिला। भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा थी लो, तो ध्रुवलोक को दिया उन्होंने। उन्होंने राज्य किया। तो इस प्रकार से ज्ञानियों का, ज्ञानी का ज्ञान का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है। और कठिन होने के बाद में दूसरा दूसरा इनका प्रॉब्लम है कि ज्ञानी कभी भी नीचे गिर सकता है चलते चलते। क्योंकि किसी का म्यूट खुला है इसने, तो वो नीचे गिर सकता है। और गिर भी, अगर मान लो बच भी जाए तो उसको ब्रह्मानंद नहीं मिलेगा। यानी ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान होगा भगवान की कृपा से। ब्रह्म ज्ञान हमेशा, ब्रह्म ज्ञान भगवान की कृपा से होते। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तब तक नहीं मिलेगा जब तक माया जाएगी नहीं। और माया कब जाएगी? माया को भगाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, भगवान। क्यों? भगवान बोलते कि माया, वो एक ही श्लोक है ना, वो कौन सा है श्लोक, मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा। हम माया दुरत्या। हाँ हाँ, मैं माया द्रुतवा। भगवान, ये माया मेरी शक्ति पाकर मेरा जो है ये बनी शक्तिमान बनी हुई है। तो भगवान की शक्ति पाकर शक्तिमान बनी, तो उसको कौन हरा सकता? माया को सिर्फ भगवान हरा सकते हैं। भगवान बनेंगे
कि उसको जाओ तो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तो लोग होते हैं वो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा क्योंकि वो माया को जीत नहीं सकते, और माया को जब तक जीतेंगे नहीं तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, और ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए उनको आखिरी में भगवान की उपासना, साकार ब्रह्म की उपासना उनको करनी ही करनी पड़ती है, और कोई रास्ता ही नहीं है। और आप जो लोग जानते हैं कि ब्रह्मानंद प्रेमानंद में कितना अंतर है। सबको ठीक है, उनको ब्रह्मानंद मिल जाता है, वो भी एक दिव्य आनंद है, लेकिन उनका जो क्वालिटी में अलग, प्रेमानंद ब्रह्मानंद में अंतर होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि समुद्र के सामने गाय का खुर, खुर में जितना पानी होता है वो समुद्र के में कितना पानी होता है, वो डिफरेंट कितना है। तो इस प्रकार से जो है हमने ज्ञानियों का थोड़ा सा बताया। अब हम अगला क्लास में बताएंगे जो है भक्तों की जो है भक्तों का कैसे उपासना कैसे होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि और इससे लिंक और क्या क्लास बनती है, उसको हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लास को विराम देता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।